हकीम साहब हैं, गुलाम कादिर ऋषि साहब, तो उनका एक दवा खाना चलता है काफ़ी देर से। हमने भी सरकार से उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर हैं और जो बाकी लोकल इंतज़ामिया है, उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि ये 2 दिन में खुल जाएगा और कहीं न कहीं वो डिसील हुआ भी है। और बट उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, जो फाइनल रिपोर्ट आने वाली है वो डिसील हो जाएगा। मैं दोबारा एश्योर करता हूँ वो डिसील हो जाएगा। और अगर उसमें कोई कमी खामी पाई गई तो वो कॉम्प्रोमाइज़ तो बेसिकली होगा नहीं किसी भी सिचुएशन में। लेकिन एज सच अभी तक वो 70 साल से चल रहा है वहाँ, लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं वहाँ और लोग वहाँ से शिफा भी पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक फाइनल रिपोर्ट के बाद ये डाउट क्लियर हो जाएंगे और वो बाज़ाब्ता नॉर्मल रूटीन में अपना काम करेंगे। नॉट मोर दैन दैट। पहले से ही मैं समझता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड था और लोगों की जो ख़ास तौर पे मुस्लिम्स अक्रॉस द कंट्री है उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ था। तो उसके बाद जिस तरीके से जेपीसी ने इसको देखा, जगदम्बिका पाल जी की चेयरमैनशिप में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अपोजिशन के मेंबर्स की बात ना सुनी जाए, उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट ना किया जाए। तो जो उसमें ख़ास कुछ जो पॉइंट्स रेज किए गए थे कि नॉन मुस्लिम्स को मेंबर नहीं होना चाहिए, कलेक्टर्स को रेवेन्यू डील नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मुदाखलत मानी जा सकती है, जिसको मैं देख सकता हूँ ज़ाती तौर भी, ये मुदाखलत है हमारे रिलीजियस अफेयर्स में, हमारे दीनी मसाइल में ये मुखालफत है। अगर किसी श्राइन बोर्ड का, अगर किसी बाकी जगहों पे इदारों पे जो दीनी ये जो मजहबी इदारे होते हैं हमारे हिंदू भाइयों के या सिख भाइयों के, क्रिश्चियंस के, अगर उसमें मुस्लिम मेंबर नहीं रह सकता तो मुस्लिम बोर्ड्स में कोई हिंदू या नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे रह सकता है। तो ये बिल पहले से ही एक डाउटफुल बनता दिख रहा था और लोग इस पर डाउट कर रहे थे। मुस्लिम समुदाय जो है, जो मुस्लिम अक्रॉस कंट्री है, वो उसको अच्छी नज़र नहीं देख रहे थे। लेकिन एक बात है कि हमें पूरा यकीन है पार्लियामेंट में बहुत सीनियर वॉइसेस है, विजडमफुल पीपल है, वो इश्यूज़ रेज करेंगे और फाइनली एक अच्छी बहस के बाद अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी और अमेंडमेंट्स पास की जाएंगी। मैं कह रहा हूँ कि ये रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस है। इसको आपने, अगर कोई भी बात हम मान ले ये आगे वाला जो कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है वो शकावर किस्सा है, जिस तरीके से किया जा रहा है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए था। अब हमें अपने आइन पे बराबर यकीन है, भरोसा है। हम समझते हैं कि डिस्कशंस के बाद एक बड़ा ऐवान, मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान, इसको अमेंडमेंट जो लाएगा वो पास हो जाएंगे। होनी चाहिए इस पे जो हमारे रिजर्वेशंस है पूरे मुसलमान कम्युनिटी की, जो मुस्लिम्स की अक्रॉस कंट्री रिजर्वेशंस है, जो भी एमपीज अब डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, जो अमेंडमेंट्स होंगी वो अमेंडमेंट्स पास होनी चाहिए और ये मुसलमानों की उम्मीदों के हिसाब से बनना चाहिए। वहाँ हमारे एक